यार सुशांत, चीज़ें भाई पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक है। कुछ बोल रहे हो शायद तुम। याद आया आपको कुछ? जी तो नाज़रीन, अभी आप लोगों ने क्लिप देखा। ये क्लिप जो है वो एक अवेयरनेस के लिए है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो हम बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मशरूबात की काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ है हमारे पाकिस्तान में। ऑफिस में, पार्टीज़ में, शादी ब्याह पे और दीगर तकरीबात पे ये सॉफ्ट ड्रिंक एक कंपलसरी चीज़ है जो कि लाजमी होती है। लेकिन क्या हम लोगों को मालूम है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे मिलने वाला पैसा हमारे ही मुसलमान लोगों को शहीद करने में इस्तेमाल हो रहा है। और जो है जो मशरूबात हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसराइली प्रोडक्ट है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, मैं पेप्सी और कोक की बात कर रहा हूँ। पेप्सी और कोक दो ऐसे मशरूबात की कंपनीज़ हैं जो कि डायरेक्ट इसराइल की कंपनी है और वो अपनी जो इनकम है उसका बहुत सारा हिस्सा वेपन्स लेने में और दूसरी चीज़ों में लगाते हैं जो कि मुसलमानों को शहीद करने में इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ फ़लस्तीन और इसराइल का अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले, जिसमें 7 अक्टूबर से लेकर आज की डेट तक 34,000 मजलूम फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब शामिल थे। उन्होंने नहीं लिहाज किया किसी का भी। लेकिन आज हम उन्हीं के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और हम डायरेक्टली या इनडायरेक्ट हम उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसराइल को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं हम उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके, जिसकी वजह से हमारे मजलूम फ़लस्तीनी जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शहीद हो रहे हैं। 77,000 फ़लस्तीनी जो है वो इस वक्त इंजर्ड है, ज़ख्मी है, जिसमें से काफ़ी उनकी हालत बहुत तशवीशनाक है। तो अब आप ये देखिए कि हमारी तरफ से उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से कितना नुकसान हो रहा है मुसलमानों को। तो नाज़रीन, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारे मुल्क में भी इसके ऑल्टरनेट मशरूबात हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जोहेब भाई ने बताया पाकोला, मैंने बहुत कम बार पाकोला पी क्योंकि मैं भी पहले पेप्सी और कोक का फ़ैन था। लेकिन जब से ये फ़लस्तीन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उसके बाद से मैंने जो है वो पाकोला और कोला नेक्स्ट और इस तरह के दूसरे मशरूबात का इस्तेमाल करना शुरू किया। और आप यकीन जानिए, जो सुकून और जो मज़ा इन मशरूबात को पीने में है वो अब मुझे पेप्सी कोक में नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं ये बात को समझ चुका हूँ कि पेप्सी और कोक पीने से हम जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमने वाकई में फ़लस्तीन को सपोर्ट करना है और हमारे अंदर ईमान का ज़रा बराबर भी है तो हमें इन इसराइली प्रोडक्ट्स को मुकम्मल बाइकआउट करना पड़ेगा। मुकम्मल से मुराद 100% बाइकआउट करना पड़ेगा, तब जाके हम लड़ नहीं सकते। हम कमज़ोर हैं, हम फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं है ना हम उनसे डायरेक्ट मुकाबला कर सकते हैं। ये बात तो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। इस वक्त यहूदी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके साथ जो दूसरे अलायंसेज हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर देखें, हमारा करने पे ईमान है, ठीक है, हमें पता है कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि हम जिस हालत में हैं अभी हम हालत जंग में नहीं जा सकते। और दूसरा, हमारे पास जो पॉलिटिकल इशूज़ है वो एक बड़ा अलग डिबेट है, अगर हम उस पर जाते हैं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ हम अपने एंड से कर सकते हैं कम से कम वो यही है कि हम बाइकआउट करें। तो बाकी जो फैक्ट्स हैं जो भाई मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप बताएं कि किन किन वजूहात की वजह से हमें जो है वो इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाहिए और इससे हमारी इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा और लोगों की मामलाती ज़िंदगी किस तरह जो है वो इन प्रोडक्ट्स को पी के भी गुजर सकती है, क्योंकि ये लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स नहीं है। तो अगर हम इसको अल्टरनेट पे जाते भी हैं तो इससे मेरे ख्याल में हेल्थ के किसी को भी फर्क पड़ता है। तो थोड़ा सा आप टैक्स के बारे में बताएं कि कितने % का जो है वो उनका मार्जिन है, कितने % का रेवेन्यू है और पाकिस्तान से उनको कितना मिल रहा है, सब चीज़ें थोड़ा सा। हाँ जी नाज़रीन, जैसे सुशांत साहब ने कहा कि मैं बाकी चीज़ें आपसे इंशाल्लाह जो है शेयर करूँगा चीज़ें। देखिए, हमारी जो है पेप्सी और जो भी कोक है, दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, वैसे ही वो हमारे लिए नुकसान है। डॉक्टर्स मना करते हैं कि जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स आप ना यूज़ ना करें, वैसे एक आपकी समझ लें बीमारी की वजह। लेकिन बहरहाल पहली बात तो इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए और दूसरा जो है आपका, लेकिन ये हमारे रोज़मर्रा लाइफ में एक समझ लें एक आदत बन चुकी है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो। बच्चे तो बड़े शौकीन से सॉफ्ट ड्रिंक्स। हमारा कोई इवेंट हो, जैसा कि दूसरी है बकरा ईद आएगी, तो लोग समझ लें ये एक तरह से समझ लें कि ये समझ लें हाजमे के जरिए है। लोग समझते हैं कि इससे हमारे जो है खाना हजम होता है। इवन कि हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, बिरयानी थोड़ी सी तेज लग जाए तो हम उसको फ़ौरन से सॉफ्ट ड्रिंक मंगाते हैं। लेकिन हमारी प्रेफरेंस अभी जो है पेप्सी और कोक या 7 जो इनकी ही कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फांटा वगैरह, मिरिंडा वगैरह, वो मंगाते हैं। हम जो है इस तरह अपनी इन चीज़ों को इस्तेमाल करके इसराइल की मदद कर रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों को शहीद करने के लिए। जैसे कि सारा सुफियान साहब ने बताया कि किस तरह हम इनका साथ दे रहे हैं, इसराइलियों का, काफिरों का, हम अपने मुसलमान भाइयों को शहीद करने में। तो हम जैसे कि वही बात है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली
किसी तरह भी फाइनेंशियली हम ना जंग पे जा सकते हैं, ना हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं फ़लस्तीन को, लेकिन अगर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करना रोकें, पेप्सी है, कोक है, इवन के नेस्ले पानी है, बहुत हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल में लिया जाता है। इवन के डॉक्टर नेस्ले पानी प्रेफर करते हैं कि सबसे बेहतरीन पानी है, आप इसको डेली यूज़ में लाए तो आपकी बीमारी होगी। तो इसके मार्केट में बहुत सारे ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं। सिर्फ हमारी जो ये वीडियो है इसका मकसद यही है कि थोड़ा सा हम इन चीज़ों से बाइकआउट करके अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को प्रोमोट करें। हमारी जो मार्केट है पाकिस्तान में उसका 65% जो शेयर है वो पेप्सी का है, 30% शेयर जो है आपका वो कोक ले जाती है, सिर्फ 5% लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती है बेवरेजेस के अंदर। हमारा ये मकसद है वीडियो बनाना है ताकि ये जो 5% शेयर है वो 100% शेयर करें, और जो फंडिंग आपको हमारे मुसलमान भाइयों को शहीद करने के लिए की जा रही है वो रुक जाए। तकरीबन 46 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है सिर्फ पेप्सी अपनी प्रोडक्ट की सेल से। अगर हम इसमें से कुछ पार्ट दे रहे हैं और वो रुक जाता है, जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है इसराइल को या हमारे काफिरों को, तो जाहिर सी बात है ये हमारे लिए बहुत समझने हमारा फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा कि हमने उनको इफेक्ट किया। तो हमारे मुल्क में हमारी लोकल प्रोडक्ट्स भी बहुत ऐसी अवेलेबल हैं बेवरेजेस के अंदर, पानी है, इसके अलावा पेप्सी की बहुत सारी दूसरी प्रोडक्ट हैं, जूसेस हैं, स्लाइस जूस आता है। हम बचपन से जो है याद हो शायद आप लोगों को फ्रूटो जूस पीते थे बचपन से, लेकिन पेप्सी ने मार्केट को ऐसा कैप्चर किया कि हम फ्रूटो को नाम भी भूल चुके हैं। आजकल की जनरेशन को शायद फ्रूटो का नाम ही ना हो। और दूसरे भी ऐसे लोकल जूसेस हैं जैसे पॉली जूस है, बहुत सारे हैं ऐसे जूसेस हैं लोकली आपको मिल जाएंगे, जो कि जाहिर सी बात है हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं और हमारी लोकल मार्केट, जैसे आपको पता है इंडिया अपनी लोकल सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, उनको प्रमोट करता है, चाइना अपनी सारी लोकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो वाई वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, ऑन दिस इम्पोर्टेड ब्रांड्स? क्यों हम इनको प्रमोट कर रहे हैं, क्यों हम इनकी मदद कर रहे हैं? हम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। पेप्सी का ऑल्टरनेट है, कोक का ऑल्टरनेट है, नेक्स्ट कोला है, गोरमे है, बहुत अच्छी क्वालिटी में। आजकल बहुत जगहों पे देखा है, काफ़ी दावतों में गए, काफ़ी इवेंट्स पे गए, देखा गया है कि ये पाकोला, नेक्स्ट कोला, गोरमे कोला काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ की जा रही हैं और बहुत खुशी होती है हमें ये देख के कि किसी तरह भी तो चले हम बाइकआउट किया जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको हम शऊर बेदार करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा एहसास दिलाना चाहते हैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए, इल्तिजा करते हैं कि इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल रुकें। और अगर जिन लोगों को नहीं पता कि पेप्सी और कोक का ऑल्टरनेट क्या है, तो हम इससे भी ऐसी बातें बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट में बहुत से बेवरेजेस ऐसे लोकल हैं। जैसे आप पानी नेस्ले की बात करें, पाकोला का पानी अवेलेबल है हमारे पास, इसके अलावा कुलीगन वाटर बहुत अच्छा वाटर है। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो अवेलेबल हैं। तो जैसे अब गोरमे कोला है, गोरमे कोला का आपका ब्लैक जो है आपका पेप्सी का ऑल्टरनेट है, सेवन अप का भी ऑल्टरनेट मिल जाएगा आपको, मेरिंडा का भी मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरे जो आपके एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं उनके भी लोकल गोरमे कोला, नेक्स्ट कोला के, फाकोला के हैं। फाकोला मिल्क बच्चों के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद है। तो हम क्यों जा रहे हैं, जब हमारे पास अपनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो हम क्यों अपने मुसलमान भाइयों के खून की वजह बन रहे हैं? हम क्यों शेयर दे रहे हैं अपने लोगों को शहीद करने के लिए? हम तो चाहते हैं, हमारे तो दुआ है कि कुफार ने सुना बोला, हर नमाज में दुआ की जाती है, मौलाना दुआ कर रहे हैं, तो हम लेकिन एक तरफ दुआ कर रहे हैं, एक तरफ उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो क्यों? तो इसके अलावा पेप्सी के कुछ चिप्स हैं, लेस, लोगों को नहीं पता होता, बहुत सारे चिप्स हैं, चीटोस चिप्स हैं, हमारे खुद के चिप्स मौजूद हैं, हमारे लोकल कन्फेक्शनरीज यूज़ हैं, सुपर क्रिप्स। हम बचपन से एक स्लिम चिप्स खाते आ रहे हैं, वो आपने शायद आजकल के बच्चों को मालूम या नहीं मालूम, इसलिए कि इन्होंने ऐसी मार्केट कैप्चर की है लेस, चीटोस वगैरह ने, कि बच्चों को और नाम याद नहीं रहता। तो ऐसे हैं बहुत सारे चिप्स हैं, सुपर क्रिस्प के इतने अच्छे अच्छे चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, उनको इस्तेमाल करें। इसके अलावा बहुत बेतहाशा कर्लीज है हमारा लोकल चिप्स। इसके अलावा बहुत बेतहाशा चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं जो लोकल मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। लेकिन शायद लोगों को लग रहा होगा हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें एहसास अपने भाइयों का और हम ये शऊर दूसरों में भी बेदार करना चाहते हैं। हमारी बात सुनकर शायद लोगों के जहन में सवाल आ रहा हो कि अगर हम ये इन चीज़ों का इस्तेमाल रोक दें तो यहाँ पे तकरीबन मैं कहता हूँ पाकिस्तान में सिर्फ पेप्सी कंपनी में 1500 एम्प्लॉइज़ हैं, तो ये बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों बेरोजगार हों? पहली बात तो हम अच्छी नीयत से ही काम कर रहे हैं, दूसरी बात रिस्क लेने का वादा अल्लाह ताला ने किया। तो इंशाल्लाह हम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, उनको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो जाहिर सी बात है इनका जो मार्केट शेयर 95% जो शेयर मार्केट का ले जाते हैं पेप्सी को, ये इनके पास आ जाएगा हमारी लोकल प्रोडक्ट का। तो इनके पास एम्प्लॉयमेंट वैकेंसीज की जाहिर सी बातें स्टार्ट होगी, तो जो हमारा रेवेन्यू बाहर मुल्कों को जा रहा है वो हमारे मुल्क में इस्तेमाल होगा, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। तो हम चाहेंगे, बस हमारा मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का। इसके अलावा अभी तो सिर्फ हमने फिलहाल बेवरेजेस के बारे में बात की है, इसके अलावा इंशाल्लाह हम मजीद ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हमारी रोज़मर्रा की मजीद जो प्रोडक्ट्स हैं जिसका हम ऑल्टरनेट बताएंगे लोगों को कि लोकल मार्केट्स में लोकल प्रोडक्ट्स क्या अवेलेबल है, जो हम अपने इकोनॉमी में भी जाहिर सी बात है हमारी बेहतरी आएगी। इसके अलावा हम जो थोड़ा सा शेयर फ़लस्तीन मुसलमान भाइयों को बचाने के लिए कर सकते हैं, एक तरह से समझ लें हम
जिस्मानी तौर पे जिहाद नहीं कर सकते, ना जंग कर सकते, ना इतना स्ट्रॉन्ग है, ना वहाँ जा सकते, लेकिन एक ये जो हम इतना छोटा सा अपना फर्ज पूरा करते हैं, ये भी हमारे। अच्छा सुहेल भाई, मैं एक बात मेरे जहन में ये थी कि हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है, जैसे कोला नेक्स्ट, मीज़ान ग्रुप है या पाकोला ग्रुप है, हमारी इनसे भी रिक्वेस्ट है कि एक तो अपने प्राइस जो है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के मुकाबले में कम रखें, ठीक है, और दूसरा ये कि अपनी क्वालिटी को इतना अच्छा कर दें कि हमारे लोग दूसरी तरफ जाएंगे। सही बात है, ये हमारा मसला आता है, लोग एक्चुअली ब्रांड पे जाते हैं, ब्रांड कॉन्शियस लोग बन चुके हैं आजकल, स्पेशली कंपटीशन का दौर है, लोग एक दूसरे की देखा देखी। तो हम यही चाहेंगे हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इस तरह का बनाएं ताकि हमारे लोग जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे ब्रांड पे जाते हैं वो हमारी लोकल जो ब्रांड्स हैं हमारे वो भी ब्रांड बन जाए और लोगों के दिमाग में बैठ जाए, वो जो ब्रांड्स हैं पेप्सी को जैसे मजीद जो ब्रांड्स हैं वो लोगों के जहन से निकलें और उनको जो मजा मतलब इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में आ रहा है वो इंशाल्लाह लोकल प्रोडक्ट्स में और प्राइस भी रीजनेबल रखें। लोगों की जाहिर सी बात है आजकल महंगाई का दौर है, मिडिल क्लास तकरीबन आपके 90% पाकिस्तान में मिडिल क्लास में नहीं, लोअर मिडिल क्लास हो चुकी है इतनी महंगाई दौर, तो वो एक एक रुपया बचाती है ताकि वो दूसरी चीज़ों में लगा सके, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा कर सके, अपने बच्चों की ज़रूरत को पूरा कर सके, अपने बच्चों की तालीम पे लगा सके। तो अगर ये प्रोडक्ट्स जो बनाने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, अगर वो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं या लोगों से अपील है कि हमारी वीडियोस को इतने शेयर करें कि ये वीडियोस जो है मैन्युफैक्चरर तक जाए, लोकल प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर तक, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर करें और मार्केट कम्पिटिटिव रेट दें ताकि लोगों को भी फायदा पहुंचे और उनको खुशी हो इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जैसे भाई रिटेलर से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो हमारे अपने लोकल प्रोडक्ट्स को रखना शुरू करें। लेकिन हो सकता है कि इस टाइम पे आपको कोला नेक्स्ट या पाकोला आपको फ्रिज प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे, आपको वो सर्विसेज नहीं मिल रही होंगी जो पेप्सी या फिर आपको कोक दे रहे हैं, लेकिन आप सबसे बड़ा इसमें हाथ रिटेलर्स का है। रिटेलर्स ये रख रहे हैं तो आवाम खरीदेंगे, अगर ये रिटेलर्स ये रखना छोड़ देंगे तो आवाम खरीदना बंद कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी लोग नहीं खरीदेंगे। तो रिटेलर से भी हमारी यही गुजारिश है कि खुदारा आप अपने पास जो है हमारे, अब मैं आपको बताऊँ कि हमारे मैं कराची की बात करूँ तो कराची में 10 शॉप छोड़ के 11वें शॉप पे आपको कोला नेक्स्ट मिलेगी और 10 के अंदर आपको पेप्सी मिलेगी, वजह कि पेप्सी ने फ्रिज प्रोवाइड किया हुआ है या दूसरी सर्विसेज दी हुई। लेकिन हमें अगर अपने ब्रांड को, अपने लोकल ब्रांड्स को अगर आगे लेके जाना है तो हमारे रिटेलर्स को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर वो एक प्रोडक्ट के ऊपर 20 रुपये कमा रहा है तो अगर उसको 10 रुपये मिल रहे तो उसको इस पर भी जो है वो खुश होना है और उसको जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को आगे लेके चलना है। इसी से हम तरक्की कर सकते हैं और इसी से जो है हम फ़लस्तीनी लोगों के जो आहे हैं, जो बददुआएं हैं, जो हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो यार एटलीस्ट हम कम से कम इस चीज़ को रोक के हम अपनी तरफ से, तो ये बाइकआउट करने का मकसद ये नहीं है कि हमने बहुत बड़ा कोई कारनामा कर लिया, लेकिन हमारी एम पे यार कमज़ोर है, हम नहीं कर सकते कुछ, हम नहीं कर सकते उनके लिए जाके, तो हम अपने नफ्स से नहीं लड़ सकते। आज हम 5 वक्त मस्जिद खुद नहीं जा सकते, तो हम हमारे इतने ईमान कमज़ोर हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों का बाइकआउट करें, कम से कम अपने दिल को तो तसल्ली मिल जाएगी कि यार वो जो गोली चली है ना वो मेरे पैसे से नहीं चली, या वो जो बम फटाया ना जो जिससे पूरा हॉस्पिटल गिरा दिया उन्होंने, जो पूरा कैंप तबाह कर दिया, वो मेरे पैसे नहीं थे, उसमें मैंने कोई इमदाद नहीं करी, मैंने उसके कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा जिसकी वजह से वो फंडिंग हुई। तो यार मैं कहता हूँ कि हमारे रिटेलर्स को सबसे पहले सोचना है, ज़्यादा कंज्यूमर्स जो है वो तब तक खरीदता रहेगा जब तक उसको मिलेगी, ये चीज़ जब नहीं मिलेगी तो वो नहीं खरीदेगा। लेकिन जो खरीदने वाले हैं, जो लेने वाले, जो पीने वाले रोज़मर्रा के, उनसे बार बार यही बात है कि आपको देखें शराब जो है वो आम मिलेगी अगर जो पीने वाला होगा उसको, लेकिन जो नहीं पीने वाला ना तो उसको कभी, मेरे को आज तक कराची में नहीं पता कहाँ मिलती है, क्यों? क्योंकि मैं पीने वाला नहीं। इसी तरह पेप्सी को आप समझ लें कि आपके लिए हराम हो गई है, इस वक्त आपके लिए हराम हो गई है, मदद कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले लोगों को चाहिए कि वो जो है हमारे अपने प्रोडक्ट्स को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। मैन्युफैक्चरर को चाहिए कि क्वालिटी बेहतर करें, प्राइस अच्छे रखें, उसके अलावा सर्विसेज दें, रिटेलर्स को फ़ायदा दें ताकि वो भी आपके प्रोडक्ट्स रखें। और इंशाल्लाह हमने भी कोशिश की और लोग भी कोशिश करेंगे और अवेयरनेस फैलेगी और लोग जो है इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। इंशाल्लाह जो है मैन्युफैक्चरर को भी फ़ायदा होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, आप अच्छी सर्विसेज देंगे, रिटेलर को भी फ़ायदा होगा, तो आपके प्रोडक्ट वैसे ही रखे जाएंगे। और रिटेलर से भी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। मतलब हर बंदा जो है मैन्युफैक्चरर, रिटेलर हो या कंज्यूमर हो, ये 3 आपके बेसिक लोग होते हैं, तो तीनों को एहसास है, तीनों के फ़राइज़ इसी तरह पूरे होंगे कि वो अपने अपने तौर पे जिस तरह कर सकते हैं करें। काइंडली हमें कमेंट्स करें, हमें बताएं कि हमारी आपको वीडियो कैसी लगी। अगर हमने कोई गलत बात कही है तो तब भी हमें बताएं, अगर हमें हमारी बात आपको अच्छी लगी तब भी हमें बताएं। और कोई और आइडियाज़ हो आपके पास हमारी मज़ीद लोकल प्रोडक्ट्स के हवाले से, या कोई ऐसी चीज़ें हो जो आपको पता हो जो हमें ना पता हो, वो भी हम इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये हर बंदे तक ये वीडियो पहुँचे।